नमस्कार, मैं चंदन जैन संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। हमने अभी तक पाठ्यक्रम के बारे में विस्तृत चर्चा की है। पाठ्यक्रम की इसी श्रृंखला में आज हम पाठ्यक्रम के प्रमुख आधार के बारे में जानेंगे। पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख आधार क्या हैं और पाठ्यक्रम एवं पाठ्य वस्तु में क्या अंतर है, ये भी हम आज जानेंगे। पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख आधार। औपचारिक शिक्षा के संबंध में पाठ्यक्रम निर्माता को क्यों, क्या, कब और कैसे आदि प्रश्नों पर विचार करते हुए समाज की प्रकृति के स्थायी मूल्यों में परिवर्तन के क्षेत्र आदि का निरीक्षण करना होता है। अतः उन आधारों के विषय में भी ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है कि जिन वर्तमान पाठ्यक्रम और उनकी विशेषताओं का मूल निहित है। अतः पाठ्यक्रम निर्धारण के प्रमुख आधार इस प्रकार हैं। पहला दार्शनिक आधार, दूसरा मनोवैज्ञानिक आधार, तीसरा ऐतिहासिक आधार, चौथा सांस्कृतिक आधार, पांचवा वैज्ञानिक आधार और सामाजिक आधार। अर्थात पाठ्यक्रम इन्हीं आधारों को ध्यान में रखते हुए निर्माण किया जाता है। सबसे पहले हम पाठ्यक्रम निर्माण के दार्शनिक आधार की चर्चा करेंगे। जीवन के प्रत्येक सामान्य और विशिष्ट क्षेत्र में दार्शनिक दृष्टिकोण का अत्यंत महत्व है। दर्शन पाठ्यक्रम का मेरुदंड है। दर्शन के अभाव में पाठ्यक्रम निष्प्राण है। प्रत्येक विकसित दार्शनिक विचारधारा का समाज के पाठ्यक्रम पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो कुछ प्रसिद्ध दार्शनिक विचारधाराएं हैं जो इस प्रकार है। इन सभी विचारधाराओं का पाठ्यक्रम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पहली है आदर्शवादी विचारधारा और पाठ्यक्रम। आदर्शवादी पाठ्यक्रम में उच्च जीवन मूल्यों और जीवन यापन की आवश्यकताओं के बीच उचित संतुलन कायम रखने का प्रयास किया जाता है। इतिहास, साहित्य, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र आदर्शवादी पाठ्यक्रम के मुख्य विषय हैं। यानी आदर्शवादी जिन जीवन के उच्च मूल्यों को और शाश्वत मूल्यों को मानते हैं उसी को पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं। दूसरा दार्शनिक आधार है प्रकृतिवादी विचारधारा। तो प्रकृतिवादी विचारधारा किस प्रकार पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है? प्रकृतिवादी विचारधारा बालक की पूर्ण स्वतंत्रता और संभावित विकास को महत्वपूर्ण मानती है। अतः पाठ्यक्रम में खेल, व्यायाम, भूगोल, विज्ञान, पर्यटन, निरीक्षण आदि को प्रमुख विषय माना जाता है। यानी प्रकृतिवादी विचारधारा बालक की स्वतंत्र प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस पाठ्यक्रम को शामिल करते हैं। प्रयोजनवादी विचारधारा और पाठ्यक्रम। अमेरिका में विकसित इस प्रयोजनवादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य और उसकी परिस्थितियां सत्य के निर्माणक है। अतः पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री छात्रों की रुचि और आवश्यकताओं से संबद्ध होती है। यह पाठ्यक्रम हस्तकला और उद्योग पर विशेष बल देता है। अगली विचारधारा है यथार्थवादी विचारधारा और पाठ्यक्रम। प्रत्यक्ष जगत को वास्तविक जगत मानने वाली इस विचारधारा का लक्ष्य बालक को भौतिक जगत को समझने और उसमें समायोजन करने में सहायता प्रदान करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही गणित, भौतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान दिया गया है। इस प्रकार दार्शनिक विचारधारा पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने का दूसरा आधार है मनोवैज्ञानिक आधार। पाठ्यक्रम निर्माण का दूसरा आधार मनोवैज्ञानिक आधार है। मनोवैज्ञानिक आधार मनोविज्ञान के वे पक्ष हैं जो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसी कारण पाठ्यक्रम को बालक की आवश्यकताओं, अभिरुचियों, क्षमताओं, अनुभवों और योग्यताओं पर आधारित किया जाता है। क्रिया प्रधान अनुभव आधारित पाठ्यक्रम मनोविज्ञान पर ही आधारित होते हैं। अगला आधार है ऐतिहासिक आधार। इतिहास अतीतकालीन प्रवृत्तियों का व्यवस्थित अभिलेख है जिसकी सहायता से पाठ्यक्रम निर्माता पूर्व की भूलों की आवृत्ति से बच जाता है और यह पाठ्यक्रम निर्माताओं को ऐसी सामग्री उपलब्ध कराता है जिसकी सहायता से वे भविष्य के लिए अच्छे और स्पष्ट उदाहरण प्राप्त कर सके। इससे समय, साधन और शक्ति का अपव्यय नहीं होता। अगला आधार है सांस्कृतिक आधार। वस्तुतः संस्कृति
वस्तुतः संस्कृति किसी समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से संबंधित होती है। अतः पाठ्यक्रम में उन कौशलों, विचारों तथा मूल्यों का समावेश होता है जिन्हें समाज द्वारा महत्वपूर्ण माना जाता है। पाठ्यक्रम में सम्मिलित सांस्कृतिक पक्ष को उचित महत्व देकर व्यक्तियों को शिक्षित और सुसंस्कृत मानव बनाया जाता है। अगला आधार है सामाजिक आधार। चूंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, अतः पाठ्यक्रम जिस सामाजिक स्थिति से संचालित होता है उसमें उद्देश्यों के अतिरिक्त पाठ्यवस्तु और अधिगम अनुभवों के चयन और शिक्षण विधियों और मूल्यांकन प्रक्रिया के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पाठ्यक्रम निर्माण में समाज संबंधी निम्न बातों पर ध्यान दिया जाता है। पहला, मूलभूत विश्वास, आस्था, मूल्य और नैतिक सिद्धांत। दूसरा, परंपराएं, रीति रिवाज, आकांक्षाएं और मूल्य प्रतिमान। तीसरा, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियां। चौथा, सांस्कृतिक परिवर्तन का मनोविज्ञान और समाजशास्त्र। पांचवा, छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। ये सभी आधार वे सामाजिक आधार हैं जो हमारी सामाजिक परिस्थिति के अनुसार संचालित होते हैं और पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। अगला और अंतिम आधार है वैज्ञानिक आधार। शिक्षा के वैज्ञानिक आधार का अर्थ है शैक्षिक उद्देश्यों को उपयोगी एवं प्राप्य बनाना। विज्ञान शिक्षा का समावेश शिक्षण में आगमन विधि और इंद्रिय प्रशिक्षण को स्थान देना आदि इस पाठ्यक्रम के क्षेत्र में है। यह पाठ्यक्रम छात्रों में वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करता है और प्रत्यक्ष और स्थूल सामग्री पर भी बल देता है। इस प्रकार ये सभी आधार पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। इन्हीं आधारों पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अब हम पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु यानी पाठ्यक्रम यानी करिकुलम और पाठ्यवस्तु यानी सिलेबस में क्या अंतर होता है उसे जानेंगे। चूँकि सामान्यतः हम पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु को एक ही मान लेते हैं, लेकिन इनमें एक मूल अंतर निहित होता है। पाठ्यक्रम या करिकुलम शब्द का प्रयोग व्यापक एवं विस्तृत अर्थ में लिया जाता है। इसके अंतर्गत वे सभी अनुभव समाहित होते हैं जो विभिन्न विषयों के शिक्षण, अंतःक्रिया तथा विद्यालय के अंदर और बाहर आयोजित की जाने वाली पाठ्य और पाठ्येतर क्रियाओं से संबंधित होते हैं। यानी इसमें संपूर्ण पाठ्य क्रियाएँ और पाठ्य सहगामी क्रियाएँ दोनों शामिल होती हैं। जबकि पाठ्यवस्तु या सिलेबस एक शैक्षणिक सत्र में विभिन्न विषयों में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को प्रदान किए जाने वाले शिक्षण एवं क्रियाओं के विषय में विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। सामान्यतः पाठ्यवस्तु में पाठ्य विषय और उनसे संबंधित कार्य और क्रियाओं का विवरण ही रहता है। इसमें किसी स्तर विशेष के लिए सैद्धांतिक विषयों को ज्ञान की सीमा निहित मानी जाती है। यानी इसमें पाठ्य सामग्री जो होती है या पाठ्य विषय वस्तु जो होती है वो निश्चित होती है और सिर्फ उससे संबंधित क्रियाओं का ही विवरण किया जाता है। जबकि पाठ्यक्रम में विषय से संबंधित क्रियाओं के साथ साथ सहगामी क्रियाओं का भी विवरण होता है। अब हम इन दोनों में अंतर विस्तार से जानेंगे। पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु की जो तुलना है वो कुछ आधारों पे की गई है, जैसे अर्थ के आधार पे, प्रकृति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। हम इन्हीं आधारों पे उन पे अंतर जानेंगे। सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु में अंतर समझेंगे। अर्थ के आधार पर पाठ्यक्रम का जो अर्थ है वह है पाठ्यक्रम जो है वो उसका जो समय है और विषय वस्तु है और वो अनुभव है जो एक विद्यार्थी किसी शैक्षिक व्यवस्था में ग्रहण करता है। जबकि सिलेबस एक दस्तावेज है जिसमें एक विषय में शामिल अवधारणाओं के सभी तत्व निहित होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द क्यूरिर से हुई है, जबकि पाठ्यवस्तु की शब्द की उत्पत्ति या सिलेबस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से मानी जाती है। दोनों में प्रकृति के आधार पर भी अंतर किया जाता है। पाठ्यक्रम की प्रकृति प्राय निर्देशात्मक होती है जो हमें संपूर्ण वर्ष की गतिविधियों के बारे में निर्देश देती है, जबकि सिलेबस या पाठ्यवस्तु की प्रकृति वर्णनात्मक होती है जो सिर्फ हमें एक निश्चित विवरण प्रस्तुत करती है।
निर्धारण के आधार पर पाठ्यक्रम में और विषय वस्तु में भी अंतर है कि पाठ्यक्रम का निर्धारण तो सरकार या विद्यालय या विश्वविद्यालय या संस्थान के प्रशासन के द्वारा किया जाता है, जबकि पाठ्यवस्तु या सिलेबस का निर्धारण विभिन्न बोर्डों के द्वारा किया जाता है। अवधि के आधार पर अंतर देखा जाए तो पाठ्यक्रम की अवधि निश्चित नहीं होती है, यह अवधि पाठ्यक्रम के अंत तक मानी जाती है, जबकि पाठ्यवस्तु या सिलेबस एक निश्चित अवधि तक ही किया जाता है और सामान्यतः यह 1 वर्ष तक इसकी अवधि होती है। अंतिम आधार क्षेत्र के आधार पर माना जाता है कि पाठ्यक्रम का क्षेत्र व्यापक एवं विस्तृत होता है, जबकि पाठ्यवस्तु या सिलेबस का क्षेत्र संकुचित होता है। इस प्रकार सिलेबस और करिकुलम दोनों शब्द समान माने जाने पर भी इनमें कुछ विशेष अंतर होता है। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये ज्ञान, इस प्रकार का ज्ञान उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। हाँ, थैंक यू।